बिहार में इन दिनों दीपक प्रकाश को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि बिहार में अभी तक दीपक प्रकाश मंत्री क्यों हैं। आपको यह बात भली भांति पता होनी चाहिए कि दीपक प्रकाश ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं और ना ही वह विधायक हैं और ना ही किसी सदन के वह सदस्य हैं। वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह पंचायती राज मंत्री हैं। इन सभी चीज़ों पे काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि दीपक प्रकाश जो है वह 6 महीने के लिए मंत्री बनाए गए थे, तो आखिर जो है वह आगे कंटिन्यू मंत्री कब तक रहेंगे, इस पे खूब चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और चुनाव आयोग को एक नोटिस दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों से यह बात पूछा है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो हैं वह मंत्री क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से और चुनाव आयोग को यह नोटिस दिया है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से कोई अभी बात नहीं कही गई है, सिर्फ नोटिस दिया गया है। इन सभी चीज़ों के बीच दीपक प्रकाश पे काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि दीपक प्रकाश अभी तक मंत्री क्यों हैं। हालांकि वह अपने फेसबुक आईडी पे मंत्री जो लिख रहे थे वो मंत्री हटा चुके हैं। जहां तक हम यह कह सकते हैं कि दीपक प्रकाश के मानसिकता के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं अपने मन से निकाल चुके हैं कि हम मंत्री नहीं हैं। लेकिन इसी बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा जो उनके पिताजी हैं वह काफ़ी एक्टिव हैं दीपक प्रकाश को लेकर और कई मीडिया में यह बात कह रहे हैं कि हमारे बेटा 6 महीने के लिए नहीं 5 साल के लिए मंत्री रहेगा। सुनिए। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि किसी सदन का सदस्य दीपक प्रकाश नहीं। ठीक है, दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य उस दिन भी नहीं थे जिस दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की इच्छा से नहीं ली, उसमें एनडीए की इच्छा समाहित थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर है उनकी इच्छा भी समाहित थी। तो एनडीए के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं अलग अलग पार्टी के इंक्लूडिंग बीजेपी, सब लोगों ने शपथ दिलाई है उस दिन, तो कुछ सोचकर तो शपथ दिलाई होगी। इन सभी बातों से कहीं ना कहीं ये बिहार को जनता को बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि हमारा बेटा 6 महीने के लिए नहीं पूरे 5 साल तक पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन यह ज़मीनी स्तर पे कोई सही नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि हाल ही में एमएलसी चुनाव रहा जिस पे 4 बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते और 4 जेडीयू के और 1 सीट रामविलास पासवान के पास गई और 1 आरजेडी के जो सुनील सिंह हैं वह चुनाव जीते। इन सभी चीज़ों के बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का कहीं दूर दूर तक पता नहीं रहा, लेकिन इसी बीच जो है वो अभी मंत्री हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है और जो उनके पिताजी हैं उपेंद्र कुशवाहा वह उनकी राजनीतिक करियर को लेकर काफ़ी एक्टिव है और वह भारतीय जनता पार्टी से कई गुहार लगा रहे हैं और जेडीयू के पास भी कई गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई दाल नहीं गल रहा है और यह फाइनल हो गया है कि दीपक प्रकाश वो कुछ दिन के ही मंत्री रहेंगे। लेकिन जहां तक यह बात की जाए कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातें रख रहे हैं यह ज़मीनी स्तर पे तो कोई उतर नहीं पाएगा, लेकिन चर्चाएं इसमें यह चल रही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता वह अगर चाह दे तो दीपक प्रकाश मंत्री कहें। यह बात आप भली भांति जानते हैं कि जो स्नेहलता हैं वह अभी सासाराम से विधायक हैं और अभी जो है उपचुनाव होने वाले हैं बांकीपुर में और बांकीपुर में चुनाव होने वाले हैं और चर्चाएं यह चल रही है मीडिया में कि अगर स्नेहलता सासाराम से इस्तीफा दे देती है तो वहां की सीट खाली हो जाएगी और वहां पर उपचुनाव होगा। जब बांकीपुर में चुनाव होगा और सासाराम में भी उपचुनाव होगा, इन सभी चुनावों में दीपक प्रकाश उपचुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद मंत्री बन जाएंगे। ये तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही है। अगर स्नेहलता उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है वह अगर इस्तीफा देती है सासाराम से तो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन चर्चाएं चल रही है। यह ज़मीनी स्तर पे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि स्नेहलता इस्तीफा नहीं देंगी और जो है दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बनेंगे। यह फाइनल हो गया है कि दीपक प्रकाश जो है
वह मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातें रख रहे हैं, यह किन बेस पे बात रख रहे हैं यह समझना बहुत ही मुश्किल है। आपको बता दिया जाए कि शायद आप यह बात सोच रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पहली बार 6 महीने से ही मंत्री पद से हटाया जा रहा है। शायद यह आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि दीपक प्रकाश पे ही यह प्रक्रिया लागू किया जा रहा हो। 2001 में पंजाब में गैर विधायक मंत्री 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं जीत सका था, उसके बाद भी वह मंत्री बना रहा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत 6 महीने मिलने वाले अस्थायी व्यवस्था है, इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में भी यह प्रक्रिया लागू किया था पंजाब में। लेकिन जिस प्रकार से दीपक प्रकाश के पिताजी जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वह अपनी बातें किस बेस पे रख रहे हैं यह समझना बहुत मुश्किल है। और जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है कि जो सासाराम से स्नेहलता विधायक हैं वह अगर इस्तीफा दे देती हैं तो दीपक प्रकाश जो हैं वह चुनाव वहां से लड़ेंगे और जीतेंगे, उसके बाद जो है वह मंत्री कंटिन्यू बने रहेंगे। लेकिन ऐसा ज़मीनी स्तर पे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर स्नेहलता इस्तीफा दे भी देती हैं, अगर दीपक प्रकाश चुनाव लड़ भी जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि दीपक प्रकाश चुनाव लड़े हैं तो वह जीत भी जाएं, ऐसा कोई फाइनल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है कि दीपक प्रकाश जो है मंत्री बने रहेंगे, यह जमीनी स्तर पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपना नोटिस जारी कर दिया है बिहार सरकार को और चुनाव आयोग को। यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है कि अब दीपक प्रकाश मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी दीपक प्रकाश के पास बहुत स्पेस बचा है, अभी बहुत समय बचा है। नवंबर में दीपक प्रकाश हट सकते हैं, यहाँ तक खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी दीपक प्रकाश के पास बहुत समय है और उनके पिता जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वह अपनी कई गणित लगा रहे हैं कि हमारा बेटा मंत्री बना रहे, लेकिन ऐसी कोई प्रतिक्रिया आगे चलकर देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से बिना चुनाव लड़े दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बन गए, उसके बाद उनके पिता कह रहे हैं कि आगे 5 साल तक दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे, और जिस प्रकार से चर्चाएं ये चल रही है कि स्नेहलता सासाराम से अगर इस्तीफा दे देती है तो दीपक प्रकाश चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर फिर मंत्री बन सकते हैं। इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।